हमारे पास कंटेनर एंड क्लाउजर कहता है कि पैकिंग इट इज आर्ट एंड साइंस इन विच प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्ट फॉर ट्रांसपोर्ट स्टोरेज डिस्प्ले एंड यूज फार्मास्यूटिकल आर suitably pack so that they should be retain कायम रखना their therapeutic effectiveness from the time of their packing till they are consumed. A package may be consist of container and closure container होता है बोतल और बोतल जैसी नजर आ रही है आपको और क्लोजर होता है उसकी कैप जो होती है उसकी ढक्कन जो होता है कहता है container in which drug is placed it is a direct contact with the drug closure it seal with container excludate oxygen carbon excludate यानी कि इसमें से खारिज नहीं होने देती कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन डाइऑक्साइड मॉइस्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस यानी कि ना इसमें एंटर होने देती किस चीज़ को ना ही खारिज होने देती इजाज़त की इट इज़ आल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ द मेडिकेमेंट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। नेक्स्ट पेज पर वो बता रहा है फैक्टर सिलेक्टिंग कंटेनर फॉर पैकेजिंग करने के लिए फैक्टर कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए तो कहता है कि पहले नेचर ऑफ द प्रोडक्ट की नेचर कैसे कहता है कि इट केमिकल एक्टिविटी सेंसिटाइज टू मॉइस्चर गीला करना एंड द ऑक्सीजन कंपैटिबिलिटी से मिलता जुलता विद पैकेजिंग मटेरियल टाइप ऑफ पेशेंट कहता है इज इट टू यूज फॉर द एल्डरली एंड एथलेटिक पेशेंट बाय चाइल्ड यानी कि बूढ़ों और बच्चों के लिए अलग कंटेनर होते हैं कहता है कि डोजेज फॉर्म इधर सॉलिड और लिक्विड और गैस 3 तरह के होते हैं। फिर कहता है मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन 5वें नंबर पे रिक्वायर्ड सेल्फ लाइफ। 6ठे नंबर पे प्रोडक्ट यूज कहता है कि सच एज फॉर डिस्पेंसिंग और फॉर एन ओवर काउंटर प्रोडक्ट। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ कंटेनर टाइप ऑफ कंटेनर शेल्टर रेजिस्ट क्लोजर एंड टेम्पर एविडेंस सील बच्चों के लिए जो है वो हल्का दिखने वाला सील होता है। फिर कहता है कि डिजायरेबल फीचर इन कंटेनर में कौन कौन से फीचर होने चाहिए तो कहता है कि इनफ टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द कंटेंट यानी कि जो दुआ उसमें उसको डैमेज खराब होने से बचा सके। मटेरियल कंस्ट्रक्शन मस्ट नॉट रिएक्ट विद द कंटेंट यानी कि उसके साथ रिएक्ट करने प्रिवेंट कहता है कि क्लोजर शुड को रोकना चाहिए एक्सेसिव मॉइस्चर टू टैबलेट एंड कैप्सूल लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द क्रीम एंड ऑइंटमेंट एंड पेस्ट अनइंटेंशनल एस्केप ऑफ द कंटेंट। फिर 4 नंबर पर कहता है क्लोजर मस्ट बी इजीली रिमूव फ्रॉम द रिमूव एंड रिप्लेस। 6ठे नंबर पे नॉट भी डिफिकल्ट टू एब्स्ट्रैक्ट द कंटेंट एंड एम्प्टी द कंटेनर यानी कि उसमें से दुआ जो है उसका जो है निकालना आसानी से निकाली जा सके। मेडिकेशन नोट must not be absorbed by the container material nor must diffuse through the wall of the possible। 7वें नंबर पे must be easy to label the container correctly। 8वें नंबर पर उतारा कि फार्मास्यूटिकल एलिगेंट यानी कि खूबसूरत अपीयरेंस उसकी शक्ल सूरत बेहतर होनी चाहिए। फिर कहता है कि टाइप ऑफ कंटेनर कितनी टाइप के होते हैं कहता है कि वेल क्लोज कंटेनर एयर टाइट कंटेनर और उसने इधर 8 जो है इसकी एग्जांपल्स 8 इसके बताए हुए 8 तरह के कंटेनर होते हैं तो पढ़ते हैं। कहते हैं कि पहला जो है वेल क्लोज कंटेनर के अच्छी तरह से वो क्लोज हो यानी कि टू प्रोटेक्ट कहते हैं कि टू प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन यानी कि दवा को फ्रॉम द कंटामिनेशन गंदगी एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ पोटेंशियल ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड हैंडलिंग यानी कि अच्छी तरह से वो बंद हो ट्रांसपोर्ट के दरमियान में वो लीकेज से जो है वो ज़ाया ना हो। तो फिर कहता है एयर टाइट कंटेनर कहता है कि प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन यानी कि दवा को फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन के हवा लिक्विड सॉलिड वेपर्स प्रिवेंट लॉस ऑफ ड्रग ड्यूरिंग द इफरविसेंट और वेपोरेशन कहता है कि उसके अंदर कोई भी जो है वो बैरूनी तौर पर कोई जो है वो गैस दाखिल ना हो जा सके और ना ही उसमें से कोई गैस बाहर जा सके उसकी ये खासियत होनी चाहिए। उसके बाद वो बता रहा है कि उसके बाद क्या बता रहा कहता है कि लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर लाइट रोकने वाला कहता है कि प्रोटेक्ट ड्रग विच अंडरगो द कंपोजिशन लैदा करना इन प्रेजेंस ऑफ लाइफ यानी कि लाइट से जो है वो रिएक्शन होती है और मेडिकेशन जो है वो लैदा जो हो सकती है उसको रोकता है उसको जो है वो लाइट को दवा तक पहुंचने से रोके यानी कि ड्रग में भी इनक्लोज्ड इन एम्बर कलर यानी कि उस पर कलर हुआ और ओपाक्यू कंटेनर यानी कि जिसमें से जो रोशनी को बोलना करे। फिर कहते हैं हर्मेटिकली सील कंटेनर हर्मेटिकली सील हो जैसे कि विच डज नॉट अलाउ द एयर एंड अदर गैसेज टू पास थ्रू इट एंड जनरली यूज फॉर द इंजेक्शन ग्लास एम्पाउलिस होती है शीशे की बोतल सील विद द फ्यूजन इन मोस्ट कॉमन एग्जांपल। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सिंगल डोज कंटेनर दे आर यूज टू सप्लाई ओनली 1 डोज टू और मेडिकल लाइक्स एम्पाउल्स शीशे की बोतल शीशे की बोतल टीका जो होता है उसमें शीशे की बोतल में होता है उसको फिर इंजेक्शन में भरते हैं। फिर कहता है कि मल्टी डोज कंटेनर This type of container hold a number of the doses it seal in a such way that successive doses can be withdrawn निकाली जा सके। मल्टीपल डोज व्हील्स यानी कि व्हील्स होती हैं ये भी शीशे की बोतलें होती हैं। फिर कहता है एरोसोल्स कंटेनर एरोसोल्स यानी कि एरोसोल्स बच्चों बता रहा है कि एरोसोल कंटेनर फॉर द एरोसोल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड द प्रेशर ऑफ इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ द यूज ऑफ प्रिपरेशन। फिर कहता है कि टेम्पर एविडेंस कंटेनर दीज आर द क्लोज कंटेनर फिटेड विद अ डिवाइस टू इरिवर्सिबल जो कि वापस को घूमती है और खुद ही जो है वापस को घूम जाती है। कहता है इंडिकेट बताती है द कंटेनर हैज़ बीन ओपन के कंटेनर जो है वो खुला हुआ है। आगे उसने ऑर्डर्स की टाइप बताई है ये उसने 8 से आगे पहले 8 बताई थी अब 8 से आगे भी उसने जो
अब उसने 8 से आगे यानी कि 9 नंबर उसने लिखना था, उसने लिखा नहीं, कहता है कि नैरो माउथ, नैरो पहले वाइड माउथ बताता है, अब नैरो माउथ बताएगा। कहता है कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशन यूज होता है, इंटेंट टू स्वेलो लाइक दी सीरपी एक्सर सस्पेंशन इमल्शन आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्पेंस इन द नैरो माउथ बॉटल। वाइड माउथ यानी कि खुले मुंह वाली बोतलें। कहता है कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन लाइक ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड डिस्पर्स इन द विल्ड माउथ कंटेनर ऑन द मैन्युफैक्चर स्केल, कोलैप्सिबल ट्यूब आर प्रेफर्ड। कहता है कि bulk powder and granules for the internal use are dusting powder and dispensed in the tight wide mouth glass or plastic jars। नेक्स्ट पेज पर बता रहा है कि ड्रॉपर बोतल आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप कान के लिए और नाक के लिए। ड्रॉप शुड बी डिस्पेंस्ड इन दी एम्बर कलर फ्लास्क फ्लोटेड विद अ ड्रॉपर उसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ड्रॉपर जो कतरा कतरा गिराता है कान के अंदर। कहते हैं कोलैप्सिबल ट्यूब, कोलैप्सिबल होती है ये जो आपको नजर आ रही है कोलैप्सिबल ट्यूब्स। एम्पाउल्ड शीशे के टीके वाली बोतल। वेल्स जो है शरबत की बोतल होती है। पोलेथीन पैकेट फॉर इंट्रावेस्कुलर यानी कि नाड़ शरीर के अंदर टीके से जो है दवा दाखिल करने के लिए जो है होती है। कोलैप्सिबल बोतल की आपको फोटो नजर आ रही है आगे। वो कह रहा है कि स्ट्रिप्स, ब्लिस्टर पैक और कार्टन होता है गत्ते के जो है होते हैं बॉक्सेस वगैरह, और गत्ते का ये गत्ते से उसने इसमें जो है वो मेडिसिन रखी हुई। कहता है कि सॉलिड डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट, हार्ड एंड सॉफ्ट कैप्सूल आर जनरली पैक इन द स्ट्रिप। इंडिविजुअल पाउडर आर डिस्पेंस इन द पेपर बोर्ड या आपको नजर आ रहा है प्लास्टिक बैग या प्लास्टिक का हो सकता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बता रहा है कि मटेरियल यूज फॉर कंटेनर यानी कि बोतलें जो है उनको बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है। कहता है कि ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और पेपर यूज होते हैं। तो पहले नंबर पर ग्लास की वो डेफिनेशन बता रहा है। कहता है कि सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन एटम जब मिलते हैं तो ग्लास बनता है। कहता है कि इट इज हार्ड, ब्रिटल एंड ट्रांसपेरेंट। ब्रिटल यानी कि ट्रांसपेरेंट जिसमें से रोशनी गुजर सकती है। कंपाउंड ऑफ नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम, स्पेशली टाइप ऑफ ग्लास, कलर ग्लास, हीट रेजिस्टेंस ग्लास कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एडिंग द सर्टेन सब्सटेंस। कहता है कि इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं कि टाइप 1 जो है बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 ट्रीड सोडा लाइम ग्लास, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पे एनपी नॉन पेरेंट्रियल ग्लास, कलर ग्लास और न्यूट्रल ग्लास। प्लास्टिक आगे आ जाता है। प्लास्टिक क्या आता है? कहता है कि प्लास्टिक आदि मॉलिक्यूल वेट पॉलीमर पासिंग लॉन्ग चेन प्रोसेसिंग लॉन्ग चेन, जिसमें लॉन्ग चेन होती है पॉलीमर है और हाई मॉलिकुलर वेट इनका होता है। कहता है कि वाइस पॉलीमर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंटेनर आर पॉलीइथेलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पोलेस्टेरीन, प्रोपेलीन, पोलेमिडिस, नाइलॉन यानी कि नाइलॉन। नेक्स्ट वो बता रहा है मेटल कौन कौन सी यूज होती है। कहता है कि मेटल कंटेनर आर नॉट वेरी पॉपुलर फॉर द पैकिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बिकॉज दे रिएक्ट विद द प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन के साथ जो है घुल मिल जाती है। कहता है हाउएवर दे आर यूज फॉर द पैकिंग एरोसोल पाउडर एंड टैबलेट। सिर्फ पैकिंग के लिए यूज होती है। मटेरियल यूज फॉर द फार्मास्यूटिकल। कहता है कि टीन, एल्यूमिनियम, लेड एंड आयरन कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेड फॉर द एल्यूमिनियम, टीन एंड लेड आर यूज्ड। दे आर यूज फॉर पैकिंग सेमी सॉलिड प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, टूथपेस्ट। नेक्स्ट बता रहा है कि कॉस्मेटिक्स में यूज दे आर अट्रैक्टिव कंटेनर्स। लेड शुड बी नेवर बी यूज्ड अलोन फॉर एनीथिंग टेकन इंटरनली ड्यू टू रिस्क ऑफ द लेड पॉइजनिंग। ये लेड जो है वो किसी चीज़ के साथ मिला के यूज़ किया जाता है, यानी कि अंदर वाली लेयर जो है वो किसी और चीज़ की होगी और बाहर जो है वो लेड होगा। कहता है कि क्योंकि ये पॉइजनस जो है उसके साथ मिलकर जहर बन जाता है। कहता है कि दे आर यूज इन इंटरनल लाइन। नेक्स्ट वो बता रहा है कि पेपर कौन सा यूज़ होते थे। तो कहता है इट हैज़ इनसिग्निफिकेंट रोल। कहता है कि इन प्राइमरी पैकिंग ये पुराने वक्तों में यूज़ होती थी, बट इट इज़ मेन प्रीडोमिनेंट बालातर है इन दी सेकेंडरी एंड टर्टियरी पैकेजिंग मटेरियल। कहता है कि ये पेपर जो है बहुत अच्छा है पैकिंग के लिए, क्योंकि ये जो आप आगे पीछे ग्लास और प्लास्टिक्स वगैरह बताए हैं उनसे ये बेहतर है।